गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं कि हम सब जीव मालिक को नहीं मांगते, बल्कि मालिक से दुनिया की वह सारी चीज़ें मांगते रहते हैं। अगर हम मालिक को मांगे तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा और हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अगर दाता मिल गया तो दाते अपने आप आ जाएंगे। यही सुनिए इस साखी में। एक बार एक साधु था, वह जंगल में तपस्या करता था। वही एक गरीब लकड़हारा भी था। वह भी जंगल में रोज आता, पेड़ों से लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। ऐसे कई साल बीत गए। साधु उसको यह करते हुए रोज देखता रहता था। साधु ने सोचा, यह गरीब आदमी रोज आता है, लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है और अगले दिन फिर वापस आ जाता है। कितने साल हो गए इसे यह काम करते हुए, लेकिन इसके हालात आज तक नहीं सुधरे। उस साधु ने सोचा कि इसके लिए मुझे ही कुछ करना चाहिए। साधु ने एक दिन उस गरीब लकड़हारे को आवाज देकर रोक लिया और बोले, भाई तू थोड़ा आगे जा। वह बोला, बाबा आगे क्या है? तो साधु ने कहा, भाई आगे सुख है। उस लकड़हारे ने सोचा, साधु आदमी है, कई सालों से इस जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है, शायद ये सच कह रहा है, शायद आगे जाने पर मेरे को सुख मिल जाए। जब वह लकड़हारा 1-2 मील आगे गया तो उसको बहुत अच्छी लकड़ी के पेड़ दिखाई दिए। उसने वहां से कुछ लकड़ी काटी और बाजार में जाकर बेच आया। उस दिन उसको पहले से थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए। वह लकड़हारा बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मैं तो पिछले 15-20 सालों से यहीं पर ही आता था, यहीं जंगल में आगे से ही लकड़ी काटता था और उसे बाजार में बेच आता था, जिससे मेरे परिवार का गुजारा चल जाता था। यह साधु भी मुझे कितने सालों से जंगल में आते हुए देख रहा है, लेकिन पहले तो इस साधु ने कभी भी मुझे आगे जाने के लिए नहीं कहा। कुछ दिन वह वहीं से लकड़ी काट कर बेचता रहता था। कुछ दिनों बाद वही साधु उस लकड़हारे को फिर मिला और बोला, भाई अभी तो तू वहीं पर ही है, मैंने तो सोचा तूने कुछ तरक्की कर ली होगी। साधु ने उसको कहा, भाई और आगे जा। जब वह और आगे गया तो आगे उसको चंदन के पेड़ मिले। वह चंदन के पेड़ देखकर बहुत हैरान हुआ। कितने सालों से मैं इस जंगल में आ रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र आज तक इन पेड़ों पर नहीं गई है। फिर वह चंदन की लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेच आता। अब उसको बहुत पैसे मिलने लगे, क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। वह लकड़हारा अमीर हो गया। उसकी हालत अब पहले से सुधर गई। अब उसने अपना एक घर भी बना लिया। पहले तो वह झोपड़ी में रहता था, अब वह अच्छे मकान में रहने लग गया। उसने लकड़ी का एक टाल भी खोल लिया। उसने अपने टाल पर काम करने के लिए नौकर भी रख लिए। जब वह जंगल में लकड़ी काटने जाता था तो नौकर अपने साथ लेकर जाता था। अब वह लकड़ी खुद नहीं काटता था, उन लड़कों से कटवाता था। टाल पर रखकर चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने लकड़ी के बड़े बड़े टाल लगा लिए। पहले वह लोगों के टाल पर जाकर लकड़ी बेचता था, अब लोग उसके टाल पर आकर लकड़ी बेचते थे। अब वह बहुत अमीर हो गया था। जो लोग पहले उसको पूछते भी नहीं थे, अब उसको सेठ कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन वह साधु उस सेठ की दुकान के आगे से जा रहा था। उस सेठ ने उस साधु को बड़े प्यार से रोका और बोला, आओ संत जी, आओ, अपने शुभ चरण हमारी दुकान में डालो और उसे पवित्र कर दो। आपके शुभ वचनों के कारण ही तो मैं अमीर हुआ हूँ। पहले तो मेरी कोई औकात नहीं थी, मुझे कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब सभी लोग मुझे सेठ जी कहते हैं। यह सब आपकी ही दया में से हुआ है। मैं इतना बड़ा साहूकार बन गया हूँ।
संत जी आपने ही तो कहा था और आगे जाओ। मैं आगे गया तो मुझे चंदन की लकड़ी के पेड़ मिल गए, जिसका भाव दूसरी लकड़ी से 100 गुना ज़्यादा है। उससे मैं करोड़पति बन गया हूँ। तब उस साधु ने बड़े प्यार से कहा, भाई बाहर से तो तुम्हारे हालात बहुत बदल गए हैं, पर अंदर से तुम्हारे हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। 20 साल पहले भी तुम्हारा वही हाल था और 20 साल बाद भी। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारे सभी दुख दूर हो गए हैं, फिर भी तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो वह आदमी उस साधु की बात सुनकर रो पड़ा। बाहर से तो हम सभी खुश नजर आते हैं, सुखी नजर आते हैं, लेकिन अंदर सबको कोई न कोई दुख, कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है। साहूकार बोला, संत जी मेरे पास पैसा तो बहुत है, पर मेरे घर में शांति नहीं है। मेरे बच्चे भी आपस में लड़ते रहते हैं। संत ने कहा, मैंने तो तुम्हारे को आगे जाने को कहा था। वह सेठ बोला, मैं आगे ही तो गया था। साधु ने कहा, और आगे? वह साहूकार बोला, आगे तो बहुत बड़ी खाई है, मैं खाई में कैसे जाता? संत ने कहा, भाई तू सिर्फ दुनियावी पदार्थ इकट्ठा करता रहा है। उस अकाल पुरुष कुल मालिक ने उसको यही समझाया कि तुम सारी उम्र उस मालिक से दुनिया की चीजें ही मांगते रहे हो। क्या तुमने भी कभी उस कुल मालिक को मांगा है? उस कुल मालिक को कभी याद ही नहीं किया? संत जी बोले, भाई भजन सिमरन कर ले, क्योंकि इस दुनिया की हाय हाय में तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। जो बच्चे आज तेरे को अपना कहते हैं और तेरी कमाई पर मौज मस्ती कर रहे हैं, तेरे मरने के बाद कहेंगे कि इसको जल्दी निकालो, 2 दिन के बाद भाई तुझे किसी ने भी याद नहीं करना। यही हम सबकी हालत है। जो चीज़ हमारे साथ नहीं जानी, उस चीज़ के लिए हम ज़िंदगी में भागते रहते हैं, और जो बाबा जी ने, सतगुरु जी ने हमें इनाम दिया है, उसको हम कभी सिमरन ही नहीं करते। प्यारी सात संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दें और मालिक से खुशियाँ प्राप्त करें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। महाभारत युद्ध में महारथी कर्ण रणभूमि में हार चुके थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की दानवीरता दिखाना चाहते थे। श्री कृष्ण अर्जुन को पीछे छोड़ ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से स्वर्ण दान की प्रार्थना करने लगे। असहाय कर्ण के पास उस समय देने को कुछ नहीं था। वे अपने अंतिम समय में भी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं लौटाना चाहते थे। घायल होते हुए भी करण ने पत्थर उठाकर अपना सोने का दांत तोड़ा, उसमें से सोना निकाला, बाण चलाकर जल निकाला और उस सोने को धोकर ब्राह्मण को भेंट कर दिया। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर करण को साधुवाद करने लग गए। करण से वर मांगने को कहा। अर्जुन के सामने ही करण बोले, 3 लोक का स्वामी मृत्यु के समय मेरे सम्मुख उपस्थित है, इससे बड़ा वर मैं क्या मांगू? भगवान, अंतिम समय में आपके साक्षात दर्शन हो गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।